गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मास कम्युनिकेशन जर्नलिस्ट सेमेस्टर 2 पेपर नंबर 5 जिसका कोड MAJMCC 205 है। सब्जेक्ट है फ़ोटो जर्नलिज़्म। उसके यूनिट नंबर 3 पे हम आज आ गए हैं। यूनिट नंबर 3 में जो आपके सिलेबस में है वो है कंपोजिंग पिक्चर्स, एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन, बेसिक्स ऑफ फ़ोटो एडिटिंग, इंट्रोडक्शन टू फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और फ़ोटो एडिटिंग फॉर फ़ोटो जर्नलिस्ट। तो ये 6 चीज़ें हैं इसके अंदर, इसको हम अभी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिक्चर का कंपोजिशन करना। कंपोजिशन जो है किसी भी पिक्चर के अंदर, फ़ोटो के अंदर एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज किया गया है उसी को कंपोजिशन बोला जाता है। कंपोजिशन बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट से बनाए जाते हैं या फिर बहुत ही थोड़े एलिमेंट से भी बनाए जा सकते हैं। एक आर्टिस्ट किस तरह से चीज़ों को फ्रेम के अंदर डालता है और उसको अच्छी तरह से जो है डालता है, उसमें माइन्यूट डिटेल्स डाल करके उसको फ़ोटो को कितना इंटरेस्टिंग जो है या फिर कम इंटरेस्टिंग या ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है व्यूअर के लिए बनाता है, उसी को हम कंपोजिशन कहते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी में अगर हम कंपोजिशन के इम्पोर्टेंस की बात करें तो बहुत टाइम पे फ़ोटोग्राफ्स आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छे लोकेशन से और सब्जेक्ट बहुत ही इनक्रेडिबल होता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो फ़ोटो जो है उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं होते हैं। इसका प्रॉब्लम यही होता है कि उसमें कंपोजिशन की कमी होती है। कंपोजिशन आप जो है जितना अच्छा करेंगे उतना आपका इमेज अच्छा दिखेगा, इसलिए ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है। कंपोजिशन कंसेप्ट और प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो कोई भी जो है, अगर कोई भी कंपोजिशन हम करते हैं तो उसको जो है उसके अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको आपको जो है फॉलो करना ज़रूरी होता है। इसके ऊपर हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो कंपोजिशन के एलिमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन के ऊपर। तो लाइन जो है कोई भी स्पेसिफिक पार्ट, कोई फ्रेम का अगर जो है उसको आपने अटेंशन में लाना है, हाईलाइट करना है, तो उसमें आप लाइन से जो है पॉइंटिंग करके जो है उसको जो है हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें फ्रेम के अंदर लाइन जहाँ पे जो है किस तरह पॉइंट कर रही हैं, किस सब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट करती हैं, तो इस तरह से जो है लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा शेप और फॉर्म की बात करें तो हम किसी भी शेप या किसी फॉर्म में अगर हाइट, विड्थ, डेप्थ, इनको सबको, डायमेंशन को, कोई भी चीज़ को हम चेंज करते हैं कंपोजिशन में, तो उसको जो है हम बोलते हैं शेप एंड फॉर्म का चेंज करना है। एडिटिंग या इसका जो है कंपोजिशन का एक एलिमेंट ये भी। इसके अलावा वैल्यू का मतलब है कि जो है आप इमेज कितनी लाइट या कितनी डार्क जो है किस तरह से बना रहे हैं, उसके अंदर जो वैल्यू दे रहे हैं लाइट का, वो शेड्स का, वाइट, ब्लैक और ग्रे का, वो जो है उसको क्या क्या बोला जाता है, वैल्यू बोला जाता है। अभी आप कितने वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या कितना जो है सिंपल कलर का या डल कलर का, एज पर सिचुएशन आप अपने फ़ोटोग्राफी को किस तरह से कंपोजिशन करना चाहते हैं, उसके ऊपर ये एलिमेंट्स यूज किया जाता है। अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस, किसी फ्रेम के अंदर कितना स्पेस आपने किस चीज़ के लिए एलोकेट करना है, तो उसको हम पूरा जो है अच्छी तरह से हमें प्लान करना पड़ता है कि कितने स्पेस में कौन कौन सी चीज़ें हमारे डिटेल्स कवर होंगे। इसके अलावा कलर की अगर बात करें तो कलर में जो है आपको पता है कि कलर 3 चीज़ों से मिल के बनता है, ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से अगर सही मिक्सिंग करके आप बनाएंगे तो उससे आपका जो है रेड, ब्लू और ग्रीन जो मतलब बेसिक कलर्स होते हैं, उनके अंदर इन सब चीज़ों को चेंज करके उसके हिसाब से आप जो है उसको कलर को कितना जो है कौन से कलर में और किस इंटेंसिटी में कैसे बनाना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पिक्चर के अंदर। इसके अलावा हम टेक्सचर की अगर हम बात करते हैं, टेक्सचर का मतलब क्या है कि जो किसी चीज़ का जो है एक एलिमेंट है, ये जो है कोई फ़ोटोग्राफ जो है आप जो है एक टैक्टाइल फीलिंग खाली नहीं होता है, आप फ़ोटो जो है एक तरह का अलग टाइप का फीलिंग देता है कोई, आप उसमें किस तरह से आप किस फीलिंग को डाल रहे हैं, उसको हम जो है उसमें बोलते हैं कि आपने इसमें कुछ टेक्सचर डाला हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन की। तो प्रिंसिपल में जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जैसे रिदम, बैलेंस, प्रोपोर्शन, एम्फेसिस, हार्मनी, वैरायटी, मूवमेंट। तो ये सारे प्रिंसिपल जो है कंपोजिशन के होते हैं। रिदम की अगर हम बात करें तो ये जो है बहुत सारे रिपीटिंग पैटर्न को जो है मतलब पैटर्न्स को रिपीट कर करके या शेप को रिपीट करके एक जो है आप एक रिदम क्रिएट का एक मूवमेंट क्रिएट करते हैं इमेज के अंदर, तो इसको हम रिदम बोलते हैं। इसका मतलब एक तरह से एक अच्छी तरह से आपको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, अच्छे अरेंजमेंट में करना पड़ता है।
इसके अलावा अगर हम बैलेंस की बात करें तो बैलेंस का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज़ को, आप जिस पिक्चर के अंदर कौन कौन से किस एलिमेंट को किस तरह से आप जो है बैलेंस कर रहे हैं, वो एक दूसरे में इस तरह से जो है बने बैलेंसिंग हो कि ताकि पिक्चर जो है आपकी देखने में इंटरेस्टिंग लगे और वो जो है व्यूअर को जो है अट्रैक्टिव लगे। तो इसलिए जो है बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और अगर अनबैलेंस इमेज होगा तो फिर व्यूअर का आई उसके ऊपर जाएगा और आपको दिखाई पड़ेगा उसमें कि कुछ जो है कंपोजिशन में कुछ कमी रह गई है। इसके अलावा प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो ये जो है प्रोपोर्शन का मतलब हम जनरली जो है जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी साइज़ के ऊपर हम जो है प्रोपोर्शन देखा जाता है कि एक फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस साइज़, कैसे, किस प्रोपोर्शन में डाले गए हैं कि ताकि वो जो है अच्छी तरह से उनका कंपोजिशन बन पाता है। तो फोटोग्राफ़र जो है ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान से जो है करता है जब एडिटिंग करता है। इसके अलावा एम्फेसिस की अगर बात करें कि कौन से कंपोजिशन के अंदर कौन सी चीज़ को आपने ज़्यादा एम्फेसिस दिया हुआ है, इंटेंशनली आपका इंटेंशन है कि उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना, तो उस तरह से उसके लिए एक फ़ोटोग्राफ़र होता है वो बहुत सारे जो है टेक्निक्स को इस्तेमाल करके किसी चीज़ को ज़्यादा एम्फेसिस दे देता है। इसके अलावा अगर हार्मनी की बात करें तो कलर, टेक्सचर, लाइन और जितने एस्पेक्ट हैं उनके बीच में एक सिमेट्री होना बहुत ज़रूरी है, तो इसको हार्मनी बोला जाता है। वैरायटी की बात करें अगर तो वैरायटी जो है हार्मनी का अपोजिट होता है। इसके अंदर जो है अगर आपने जो है उसको हार्मनी से डिफरेंट कुछ चीज़ आपने जो है दिखाया है, कोई वैरायटी को दिखाने की कोशिश की है, कुछ चेंज न्यू करने की कोशिश की है, नया एडिटिंग किया है, उसको हम उसके अंदर बोलते हैं कि इसने इस पिक्चर के अंदर वैरायटी लाया है। इसके अलावा मूवमेंट की अगर बात करें तो ये फ़ोटोग्राफर की एबिलिटी होती है कि किस तरह से कंपोजिशन के अंदर मूवमेंट या मोशन जो है इन्वॉल्व करता है। और आप देखेंगे इमेज अगर स्टिल भी इमेज हो गई तो आपको देखने में ऐसे लगेगा कि ये इमेज जो है मूव कर रही है, या जो इसके अंदर का चीज़ें जो कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, जैसे कोई भी आदमी है या कुछ भी है उसके अंदर, तो ऐसे लग रहा होगा, या कोई मशीन है तो ऐसे लग रहा होगा कि वो मूव कर रही है, फीलिंग ऑफ मोशन आती है। तो वो मूवमेंट भी जो है एक प्रिंसिपल है इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपोजिशन की टेक्निक्स की तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। सेलेक्टिव फोकस, सिंप्लिसिटी, रूल्स रेशियो, रिफ्लेक्शन, डायनेमिक फोरग्राउंड, कंट्रास्ट, रिपीटिशन, पर्सपेक्टिव, फोकस लाइट, नेचुरल फॉर्म फ्रेमिंग, जूम इन जूम आउट, शूट वर्टिकल, कंबाइन कंपोजिशन टेक्निक्स। तो इस तरह से बहुत सारी जो है टेक्निक्स हैं कंपोजिशन की। अगर हम सेलेक्टिव फोकस की बात करें तो ये फ्रेम के अंदर आप कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा जिसको फोकस दिखाना चाहते हैं, या कोई चीज़ जो है ज़्यादा आइकॉनिक या लेस आइकॉनिक है बैकग्राउंड के अंदर, तो इस तरह से आप जिसको जो है फोकस करना चाहते हैं उस चीज़ को आप किस तरह से क्रिएट या किस तरह से उसको एम्फेसिस देते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव फोकस। इसके अलावा सिंप्लिसिटी, अगर कोई बहुत ही जो है ग्रांड सीन है तो उसको आपने उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको क्या मिल रहा है, वो उसकी जो है सिंप्लिसिटी के ऊपर जो है पिक्चर किस तरह से सिंपल तरीके से बनाई गई है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम रूल रेशियो की बात करें तो बहुत सारे जो है गोल्डन रूल्स होते हैं फ़ोटोग्राफी में, और उनको यूज़ करके आप जो है किसी भी पॉइंट या किसी चीज़ को जो है हाईलाइट करते हैं जब अपने कंपोजिशन को बनाते हैं, तो उसको हम जो है बोलते हैं कि रूल और रेशियो को फॉलो करना। इसमें बहुत सारे जो है आपके फ़ोटोग्राफ, लाइट रूम, ये सब जो है बहुत ऐप्स या सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे जो है रूल्स रेशियोज दिए होते हैं। रूल ऑफ थर्ड्स की अगर हम बात करें तो की इंटरसेक्शन पॉइंट्स सीन के अंदर जहाँ पे है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, उसको हम जो है रूल ऑफ थर्ड्स बोलते हैं। ग्रिड में जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करते हैं या आपको जो है मेन सब्जेक्ट को किस जगह पे आपने फोकस करना है, उसको रूल ऑफ थर्ड बोला जाता है। इसके अलावा गोल्डन स्पायरल की अगर हम बात करें तो गोल्डन स्पायरल जो है कोई भी शॉट को कंपोज करने के लिए एक गोल्डन स्पायरल प्रिंसिपल रहता है। इसमें कर्व से स्टार्ट करते हैं, कॉर्नर से, और उसके बाद जो है अपर पोर्शन की तरफ जो है फ्रेम में धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये गोल्डन स्पायरल इसको बोला जाता है। और इसके बाद ये जो है स्पायरल धीरे धीरे मिडिल की तरफ और फिर बॉटम की तरफ होता है ऊपर से होते हुए। इसके अलावा गोल्डन ट्रायंगल ये भी एक कंपोजिशन टेक्निक होती है जिसमें सीन को ब्रेकअप करते हैं, और कुछ एरिया जो है फ्रेम के अंदर आप जो है ज़्यादा फोकस करते हैं तो उसको गोल्डन ट्रायंगल की मदद से किया जाता है। अभी इसमें बरोक और सिनिस्टर डायगोनल्स होते हैं,
तो ये डायगोनल्स क्या है, लाइंस जो है राइट से लेफ़्ट की तरफ जो है कॉर्नर के क्रॉस कॉर्नर जो जाती हैं उनको जो है बोरोस डायगोनल्स बोला जाता है। और सिनिस्टर डायगोनल होता है जो लेफ़्ट टू राइट जो है अक्रॉस द कॉर्नर से जाता है, उसको सिनिस्टर डायगोनल बोला जाता है। तो इसको हम जल्दी जो है सिंपल तरीके में जो है एक्स पॉइंट भी बोला जाता है। रिफ्लेक्शन और डायनेमिक फोरग्राउंड की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं दो, कि जब आप कंपोज करते हैं रिफ्लेक्सर और जो है डायनेमिक फोरग्राउंड। तो रिफ्लेक्शंस जो है एडिशनल इमेज मेन सब्जेक्ट के अंदर डालती साथ साथ जो है इसमें जो है कोई कलर, जैसे स्काईज का कलर हो गया और एडेड एक्साइटमेंट जो है उसके अंदर इमेज के अंदर डाला होगा, तो इन सब चीज़ों को जो है इस तरह से रिफ्लेक्शंस डाले जाते हैं। इसी तरह से जो है डायनेमिक फोरग्राउंड जो है कोई जो है ट्री स्टम्प्स हैं, बेड्स है, वाइल्ड फ्लावर, इंटरेस्टिंग फॉलिएज, क्रैक डार्क, इन सब इस टाइप की चीज़ें जो डालते हैं उसको जो है हम जो है डायनेमिक फोरग्राउंड बोलते हैं। इस तरह से हम अगर कंट्रास्ट की बात करें तो कंट्रास्ट जो होता है वो जनरली जो लोग क्या है कि बैलेंस लाइट और डार्क के बीच में बैलेंस की बात करते हैं कि यही जो है कंट्रास्ट है। और जबकि जो है जब इमेज को हम कंपोज करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कंट्रास्ट जो है बिग या स्मॉल के बारे में भी हो सकता है, ओल्ड या न्यू का कंट्रास्ट भी हो सकता है, और अलाइव और डेड का भी होता है, हॉट कोल्ड का, फास्ट स्लो। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों का कंट्रास्ट जो है जो फोटोग्राफ़र होता है वो उसको प्रोड्यूस करता है जब एडिटिंग के टाइम। इसके अलावा रिपीटेशन ऑफ शेप, बहुत सारे रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, उनको रिपीट कर कर के जो है उनको एक तरह से जो है एक सिमेट्री में लाया जाता है, उसको रिपीटेशन ऑफ शेप बोला जाता है। कलर, टेक्सचर, कंट्रास्ट, पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और इसके अलावा पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो जो जिस पर्सपेक्टिव में जिस चीज़ के बारे में वो पिक्चर या जिस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए वो पिक्चर बनाई जा रही है, तो उसके बेसिस उसको जो है ध्यान में रख के जो बनाते हैं उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। इसके अलावा जो है फोकस लाइट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो है फोकस लाइट की हम बात करें तो इंटरेस्टिंग जो है ये होता है कि जो भी आप लाइट वगैरह जब कहीं भी वो करते हैं तो उसमें आपको देखना है कि आप सीन आप किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, लाइट है, डार्क एरिया है, उसके बीच में इस तरह से जो आप क्रिएट करते हैं। इसके अलावा नेचुरल फ्रेमिंग की अगर हम बात करें तो आप जो है जब आप ऑब्जेक्ट आपका जो है मिल जाता है उसके बाद आप उसको सब्जेक्ट को विद इन इमेज किस तरह से आप कैप्चर कर रहे हैं, किस तरह से उसको फ्रेम में डाल रहे हैं, उसको बोला जाता है नेचुरल फ्रेमिंग। और वॉल या ओल्ड पेंटिंग जैसे होती हैं तो उसको हम फ्रेम अराउंड द सब्जेक्ट लेकर के जो है नेचुरल फ्रेमिंग की तरह से जो है बना सकते हैं। जूम इन जूम आउट जो है आपको पता ही है कि पिक्चर में किस चीज़ को आपने कितना जूम इन करना है, किसको जूम आउट करना है, वो एडिटिंग के द्वारा आप उसको जो है अच्छी तरह से जो है कर सकते हैं। उसको कंपोजिशन अच्छी तरह से होना चाहिए, वो आपने ध्यान में रखना है, सिमेट्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम शूट वर्टिकल की बात करें तो लैंडस्केप इमेजेस जो है पार्टिकुलर जब होती हैं उसमें बहुत ही स्टैगनेंट होते हैं, शूटिंग जो है हॉरिजॉन्टली से लोग, लेकिन शूट वर्टिकली जो है भी जो है किया जा सकता है। तो इसके ऊपर भी उस टेक्निक्स को ध्यान में रखना चाहिए कि खाली हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल शूट भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा कंपोजिशन टेक्निक्स को कंबाइन करना, तो जितनी भी कंपोजिशन टेक्निक हैं उनको सबको कंबाइन करके आप अच्छी तरह से जो है आप एक पिक्चर को जो है जब एडिट करते हैं तो उसको जो है बढ़िया से करके बनाना चाहिए ताकि लोगों को पसंद आए। अभी हम बात करें कि बेसिक्स ऑफ फोटो एडिटिंग। तो जो फ़ोटो एडिटिंग होता है ये जो है आर्ट और क्राफ्ट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। जर्नलिस्टिक फ़ोटोग्राफ्स जो है वो सिलेक्शन करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, इनलार्जिंग करते हैं, ब्लो अप करते हैं, साइज़ रीसाइज करते हैं, छोटा करते हैं या रिड्यूस करते हैं, रीटचिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे ग्रुपिंग्स, क्लबिंग वगैरह करके उसको बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल बनाते हैं। फ़ोटो के अंदर बहुत सारे जो है डिटेल्स भी डाले जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो हम अभी इसी जो है फ़ोटो एडिटिंग के बेसिक्स को हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें सिलेक्शन आता है। सिलेक्शन कोई फ़ोटो का बहुत ही एक्सट्रीमली इसको इम्पॉर्टेंट जॉब बोला जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर आपको देखना है कि कितना स्पेस बचा हुआ है, कितना स्पेस वेस्ट हो रहा है, उतना का ही स्पेस को यूज करके आप जो है इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है कि आपका फ़ोटो उस तरह से बने कि ताकि उसके अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके अलावा क्रॉपिंग का प्रोसेस यूज करते हैं।
अगर जो है आपका फ़ोटो का साइज़ सेट नहीं हो रहा है तो उसको जो है क्रॉपिंग की मदद से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। इसके अलावा उसको इनलार्ज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रीसाइजिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके जितने भी पेंट वगैरह है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके अंदर सारा जो है फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल। रीटचिंग का काम भी जो है किया जाता है वेरिंग कलर से। इसके अलावा रिप्रोडक्शन स्क्रीन्स जो है बहुत सारे विंडोज़ बना करके जो है पॉजिटिव और निगेटिव विंडोज़ से जो है उसको रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। इन सेटिंग जो है ये फ़ोटो जर्नलिज्म का बहुत ही इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीका है। कुछ जो है फैटल एक्सीडेंट जैसे हुआ है तो उसके बाद जो लोग अफेक्टेड हैं उसमें इंसिडेंट में उसको पिक्चर में दिखाते हैं, साथ साथ जो है सिटी का मैप और सारी चीज़ें इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह से उसको इंसर्टिंग बोला जाता है कि सारा डिटेल उसी के अंदर डाल देते हैं। इसके अलावा ग्रुपिंग, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स को ज्वाइन करके जो है उसको ग्रुपिंग भी क्रिएट किया जाता है। क्लबिंग जो है ये भी बहुत क्रिएटिव आइडिया, इनोवेटिव वे है जो है। अगर ग्राफिक्स की तरीके से बात करें तो फ़ोटो जर्नलिज्म जो है आइडिया जनरेशन, प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन, राइटिंग कैप्शंस की मदद से जो है बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लबिंग करके बनाते हैं। अब हम बात करें अगर जो है फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को जब हम यूज करते हैं तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्वालिटीज़ होते हैं फ़ोटो को जो कि मैनिपुलेट किया जा सकता है एडिटिंग सॉफ्टवेयर से। पिक्सल लेवल और कुछ फोटिंग टेक्निक्स जो होते हैं जैसे कलर बैलेंस करना। इसके अलावा उसमें एक्सपोजर, ब्राइटनेस वगैरह जैसे फ़ोटो का है वो चेंज करना। नॉइज़ ग्रेन जो है उसका चेंज किया जा सकता है। सैचुरेशन लेवल उसका जो है कलर्स का किस तरह से अपीयर हो रहे हैं उसको चेंज करते हैं। इसके अलावा डायमेंशन का, इमेज का चेंज करने के लिए क्रॉपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बर्निंग या डॉजिंग जो है ये कंट्रास्ट, लाइटनेस और डार्कनेस के बीच में एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से जो है सारे ये हैं। और हम फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो वो बेसिक जो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जनरली वो इंक्लूड करते हैं एडोब फोटोशॉप, एडोब लाइटरूम, गूगल स्नैपसीड, स्काईलम, ल्यूमिनार, कैप्चर वन प्रो, GIMP, वन फोटोरा। तो इस तरह से जो है ये सारे जो है फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। अभी हम बात करते हैं फ़ोटो एडिटिंग फॉर जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट के लिए फ़ोटो एडिटिंग जो है क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो सबसे पहले फ़ोटो एडिटिंग जो है जर्नलिस्ट के लिए ज़रूरी, उसके अंदर जो है बहुत सारे एथिक्स कोड बनाए गए हैं कि कितने चीज़ें जो है आपको जो है कितना आपको उसके अंदर एडिट करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जो एथिक्स कोड ऑफ एथिक्स बनाए गए हैं उसमें जैसे एसोसिएटेड प्रेस कोड ने बनाया हुआ है उसमें AP पिक्चर्स मस्ट ऑलवेज टेल द ट्रुथ। तो जो पिक्चर्स हैं वो जो है ट्रुथ को बताएं और डिजिटली उसको मैनिपुलेट पहली बात तो ना करें। दूसरा जो है कंटेंट ऑफ फोटोग्राफ मस्ट नॉट बी अल्टर्ड इन फोटोशॉप और बाई एनी अदर मीन्स। जो कंटेंट है फोटोग्राफ का उसको आपने अल्टर नहीं करना है। इसके अलावा फेसेस और आइडेंटिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल मस्ट नॉट बी ऑब्सक्योर्ड बाई फोटोशॉप और एनी अदर एडिटिंग टूल। तो जो फेस या आइडेंटिटीज़ हैं इंडिविजुअल को उनको भी ऑब्सक्योर आपने नहीं करना है। माइनर एडजस्टमेंट इन फोटोग्राफ और एक्सेप्टेंस, छोटे मोटे एक्सेप्टनेस उसको ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाने के लिए ताकि पिक्चर और अच्छा दिखे, क्लैरिटी आए, वो जो है आपको एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा डेंसिटी, कंट्रास्ट, कलर, सैचुरेशन लेवल ये जो है ज़्यादा जो है आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा बैकग्राउंड जो है लाइटली ब्लर्ड या एलिमिनेटेड जो है बर्निंग डाउन और बाई एग्रेसिव टोनिंग, इसकी वजह से जो है आप बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा जो है ब्लर्ड या वो नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा रेड आई फोटोग्राफ से जो है परमिसिबल नहीं है रिमूव करना। कोई एम्प्लॉई जो है किसी का यूज मेथड जो है, अगर कोई चीज़ का अगर यूज के ऊपर कोई एम्प्लॉई जो है किसी को कोई क्वेश्चन है तो उसको भी जो है फ़ोटो एडिटर पक्का जो है उसको पहले क्लैरिफाई करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जब इमेजेस को ट्रांसमिट करते हैं, सोर्स वगैरह जो है जहाँ से आपने किस तरह से ट्रांसमिट किया है, तो सीनियर फ़ोटो एडिटर के पास पहले बात तो अप्रूव होना चाहिए। और कोई भी इवेंट है तो डिस्क्राइब जो है, जब तक उसमें जो डिस्क्राइब है उसके अलावा कोई इवेंट को आपने जो है उसमें रीइनेक्ट नहीं करना है। इसके अलावा पोर्ट्रेट्स वगैरह, फैशन या होम डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन के बारे में है अगर, तो कोई भी इंटरवेंशन उसके अंदर
ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिवील करे कोई चीज़ जो है गलत चीज़। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेशनल प्रेस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन जो यूएसए का है, उसके भी कुछ कोड ऑफ एथिक्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहली बात, बी एक्यूरेट एंड कम्प्रहेंसिव इन द प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, रेजिस्ट बीइंग मैनिपुलेटेड बाय स्टेज फोटो अपॉर्चुनिटीज़। तो आपने जो है अपने सबसे पहले बात आपने कम्प्रहेंसिव होना है रिप्रेजेंटेशन अगर करते हैं कोई सब्जेक्ट का, और एक्यूरेट होना चाहिए। बी कंप्लीट एंड प्रोवाइड कंटेक्स्ट व्हेन फोटोग्राफिंग और रिकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स। तो कंटेक्स्ट जो है आपने उसका जो है पक्का प्रोवाइड करना है। रिकॉग्नाइज द वर्क टू अवॉइड प्रेजेंटिंग वंस ओन बयासेज इन द वर्क। तो पहली बात तो जो है आपने जो है कि कोई बयास उसके अंदर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ट्रीट ऑल सब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। सारे सब्जेक्ट को आपने रिस्पेक्ट और डिग्निटी से उसको ट्रीट करना है। इसके अलावा गिव स्पेशल कंसिडरेशन टू वल्नरेबल सब्जेक्ट्स एंड कंपैशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम और ट्रेजेडी। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कंपैशन आपने दिखाना है। इसके अलावा इंक्लूड ऑन प्रोवाइड मोमेंट्स ऑफ ग्रीफ ओनली व्हेन द पब्लिक हैज़ एन ओवर राइटिंग एंड जस्टिफाइबल नीड टू सी। ये चीज़ें दोस्तों जो है, ये सब चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखना होता है। फ़ोटो को मैनिपुलेट या इमेजेस को मैनिपुलेट नहीं करना है, और किसी तरह से उसको जो है कोई रिवार्ड फ़ोटो में कुछ नहीं होना चाहिए। गिफ्ट, फेवर या कंपेंसेशन, आप कोई चीज़ अगर दिखाने के लिए वो कर रहा है तो उसको जो है आपने एक्सेप्ट नहीं करना है। तो इंटेंशनली जो है जर्नलिस्ट, दूसरे जर्नलिस्ट हैं, उनके एफ़र्ट को जो है आपने सैबोटाज नहीं करना है, दूसरे की चीज़ को अपने नाम पे नहीं दिखाना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना चाहिए, स्पेशली जर्नलिस्ट जितने होते हैं। और आज के ज़माने में हम देख रहे हैं दुनिया भर के जो है चैनल्स बन गए हैं, जो कि कहीं से कोई भी फ़ोटो होता है वो कोई एथिक्स का फॉलो नहीं करते हैं, और सीधा के सीधा जो भी कंटेंट होता है वो चीज़ दिखाना है पब्लिक को, नहीं दिखाना है, किस लेवल में दिखाना है, बिना किसी चीज़ का कंसीडरेशन करे आप देखेंगे सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल जो है किसी भी एथिक्स का फॉलो नहीं कर रहा है। और ये बहुत ही गलत है। जर्नलिज़्म के नाम पे जो है ये मतलब एक ब्लैक स्पॉट हम इसको बोल सकते हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए, और तब आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो यहीं पे हमारा यूनिट 3 ख़त्म होता है। अगले यूनिट में कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। हैव ए